बढ़ती इस कंपटीशन की दुनिया में कंपटीशन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते लगातार नज़र आ रहे हैं। आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर का एक छोटा सा गांव पड़ता है नन्हेड़ा। हम लोग नन्हेड़ा में मौजूद हैं और जो एक कैंडिडेट हमारे बराबर में बैठे हैं, ये लड़का हमारे बराबर में बैठा है, इसने नीट क्वालिफाई किया है। आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए अल्टीमेट ओपिनियन पहुंचा है नन्हेड़ा गांव में। वेलकम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अता है। अतः बताइए कि आपने नीट क्वालिफाई किया है, कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी रैंक है 3562। अच्छा, कितने स्टूडेंट बैठे थे इसमें और तकरीबन क्या कैलकुलेशन है आपके पास? इसका जो फॉर्म भरा था वो 20,67,000 बच्चों ने भरा था और जो एपियर हुए इस एग्ज़ाम में वो 20,38,000। तो उनमें आप कितने कौन से पायदान पर हैं, कहाँ कितने स्टूडेंट को या कैंडिडेट्स को आप बीट करके कहाँ पहुँचे? मैंने लगभग 20,34,000 बच्चों को बीट किया है। 20,34,000 बच्चों को बीट किया है। अच्छा, ये नीट थोड़ा बताइए, नीट क्या होता है? और जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो अभिभावक सुन रहे हैं, वो अपने बच्चे को अगर नीट कराना चाहते हैं तो किस प्रोसेस से गुजरना होगा, शॉर्ट में बताइए। देखिए, गवर्नमेंट से एक तो डॉक्टर होता है, गवर्नमेंट से बाकायदा डिग्री के साथ। अब गवर्नमेंट ने अगर आपको डिग्री दी है तभी आप इंडिया में डॉक्टर माने जाओगे और प्रोफेशनल डॉक्टर तभी माने जाओगे। और इसमें नीट ये रहता है, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता है ये नीट। क्योंकि प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो उसमें भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और अगर आप बाहर से भी करना चाहते हो, फॉरेन से भी, तो तब भी नीट देना ही होगा। अच्छा, आपने अपनी तैयारी कैसे की है? चूँकि ये गांव नन्हेड़ा है, जो छोटा सा गांव है, जहां आसपास कोई फैसिलिटी भी नहीं है, कोई कोचिंग वोचिंग भी नहीं है, तो हमारे दर्शकों को बताइए आपकी तैयारी का प्रोसेस क्या रहा है? मेरा ज़्यादा फोकस तो सेल्फ स्टडी पे ही रहा है, और बाकी मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है फिजिक्स वाला से, और वहीं से मैं पढ़ता था। अच्छा, जैसे आपने घर पे बैठ के तैयारी की है, तो घर पे जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं आती थी, उनको कैसे हल करते थे? इस एग्ज़ाम में उतार चढ़ाव, कोई भी एग्ज़ाम हो, और ये तो बड़ा एग्ज़ाम है, तो उतार चढ़ाव हर एग्ज़ाम में आते हैं। और छोटी छोटी समस्याओं करने के लिए ये कि कभी गिव अप ना करें, चलते रहे, और इस रास्ते में कठिनाइयाँ आती है, ये सोल्व हो जाती है। अच्छा, जो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा नीट कैसे करेगा, हमारे आसपास कोचिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम तो गांव में है, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है गांव में रह के, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? गांव के और भी बहुत बच्चों ने निकाला है, और अलग अलग जैसे बैकवर्ड एरियाज है बहुत से बिहार में, और भी जगह पे जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज थे, अब ऑनलाइन के दौर के बाद बच्चे निकल रहे हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, और जेईई मेंस एडवांस सभी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो घर बैठ के आराम से एक फ़ोन लो, या आपके पास कुछ टैब वगैरह हो, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जज्बा आप में कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? कि मेरी 12 जो है वो एएमयू से हुई है, और अब लॉकडाउन, एएमयू फुल फॉर्म बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुए। अब लॉकडाउन के बाद मैं घर ही था, और लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई हुई भी नहीं, तो जब घर के बाद मैं अलीगढ़ गया, फिर वापस घर आया, तो तब मैंने लगभग 8 महीने बैच ज्वाइन किया है फिजिक्स वाला का, वहीं से पढ़ा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन आपने एएमयू से पढ़ाई की है, मतलब ऑनलाइन? पढ़ाई ऑनलाइन फिजिक्स वाला से की है, लेकिन जो मेरी 11-12 थे वो ऑनलाइन गुजरी है लॉकडाउन में। अच्छा, वैसे एडमिशन कहाँ हुआ है, उस कॉलेज का नाम बताइए आप। मेरा एडमिशन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुआ है, वो एएमयू का ही कॉलेज है। तो अब तो आप डॉक्टर बन ही जाएंगे, तो डॉक्टर बनने के बाद किस तरह से आप सेवा, कैसी खिदमत को अंजाम देना चाहते हैं समाज की? जैसा कि मैं देखता रहता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, मैं अक्सर डॉक्टर जो है वो पेशेंट से इस तरह से घुले मिले नहीं रहते, और ये भी है कि फीस बहुत ज़्यादा रहती है, और लोगों को, मतलब गरीब आदमी कहाँ से अब इतना पैसा देगा। अब इमरजेंसी में आप दिखाओगे कोई 1400-1500। तो मेरा मोटिव यही है कि ऑल ओवर इंडिया, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है मेडिकल को मिनिमम कॉस्ट पे लाऊं। लेकिन आप जैसे हर नए युवा जो भी एंट्रेंस में कामयाब होने के बाद तैयारी करते हैं, उसके बाद एडमिशन लेते हैं, सब यही कहते हैं, क्योंकि अभी आपने वो चकाचौंध नहीं देखी, तो इसकी क्या गारंटी है दर्शकों को देंगे कि वास्तव में आप जो बोल रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे? जो बोल रहा है उस पर खरा उतरेंगे, ये
इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद देख लेंगे अच्छा, क्या दर्शक। आपको कोई किसी डॉक्टर से कोई राब्ता हुआ है, कोई कांटेक्ट, कोई सीनियर डॉक्टर आपके कांटेक्ट में था जिससे आप प्रेरित होके आपने ये एंट्रेंस क्लियर किया है नीट का? नहीं, किसी कोई डॉक्टर से रब्ता नहीं था। अब तक किसी एमबीबीएस या गवर्नमेंट किसी डॉक्टर से आप मिले हैं? मिला बहुत से, ऊपर इस बारे में किसी से बात नहीं की नीट के बारे में। अच्छा, जैसे आप डॉक्टर्स को अमूमन देखते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो आपने बताया उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, यानी जुड़ाव नहीं है पेशेंट के साथ, तो इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह यही है कि मेडिकल को एक बिजनेस बना के रख दिया है। अब कोई भी आप मेडिसिन इंडिया में हो, कुछ भी हो, वो 40 टाइम उसका प्राइस है, 40 गुना दाम पर यहाँ मेडिसिन बिकती है। और पेशेंट का पागल बनाया जाता है। और बहुत से ये जो है हॉस्पिटल तो ऐसे पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं दिखाई जाती। अच्छा, जैसे आपने बोला है कि ये सारा बनाया जाता है, कोई बात नहीं, वो तो एक अलग बात है कि जो भी एक जज़्बा आप में बना है, पूरा सिलेबस को भी थोड़ा-सा तफ़सील से बताइए, क्या-क्या सिलेबस होता है? वो बच्चे जो नीट क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो इसको करने के लिए उनको पढ़ना होगा? सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वही रहता है जो 11th-12th में पढ़ते हैं। और इसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहते, 4 सब्जेक्ट। यहाँ से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। और हमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 अटेम्प्ट करने यानी होते जो हैं। 11th-12th का सिलेबस है, आगे अगर उसको गहराई से पढ़ा जाए, वो आगे काम आएगा। बिल्कुल, हर एग्जाम में यही रहता है। 9 से 12 जिसने अच्छा पढ़ लिया, कोई भी एग्जाम उसके लिए आसान है। अच्छा, जैसे आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, हालाँकि फादर आपके क्वालिफ़ाइड नहीं है, पढ़े-लिखे नहीं है, तो उन्होंने किस तरह से आपको कोऑपरेट किया है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा रोल इंसान की ज़िंदगी में रहता है वो माँ बाप का ही रहता है। अच्छा, पढ़ाई के दौरान उन्होंने आपको किस-किस तरह की मदद की है यहाँ पर? हालाँकि कुछ ना कुछ तो रोल उनका रहा होगा, वो कुछ नहीं जानते थे सिलेबस के बारे में, उसके बावजूद भी आपको क्या एहसास होता था उनका? यही कि जब मैं घर आया तो मुझे कुछ काम वगैरह नहीं बताया गया, कुछ भी काम नहीं, मैं बस पढ़ता था, मुझे कोई कुछ कहता नहीं था। अच्छा, जो ऐसे बच्चे हैं जो मज़दूर क्लास से हैं, लेबर क्लास से हैं, जो काम भी करते हैं और उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि हम नीट क्वालीफ़ाई करें, तो ऐसे के लिए आसानी किस तरह से होगी उनको? उनके लिए आसानी यही रहेगी कि वो टाइम निकाले अपना, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशगूली रहती है उसमें टाइम निकालना, और उसके बाद जो इंसान चमकता है उसका मज़ा अलग ही होता है। तो आपको महसूस होता है कि आप चमक गए हैं। अच्छा, हाँ, ये क्वालीफ़ाई करने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या है? आपके एहसास क्या है? एहसास तो यही है कि मेरे जो हो रहा है सोसाइटी में फ़िलहाल उसे रोका जाए। ये मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन को जो फ़िलहाल बिजनेस बना के रख दिया है, मैं इसे ही रोकना चाहता हूँ। 10th और 12th वो कौन से स्कूल से किया है, उसका नाम बताइए? मेरा जो है एडमिशन 9th क्लास में एमयू में हुआ था। और 9, 10, 11, 12 सब मैंने एमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया। अच्छा, जैसे अगर आप लोकल स्कूल में पढ़ते और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई आपको उसका बेनिफिट हुआ है? बिल्कुल बेनिफिट हुआ है, क्योंकि एमयू में जाके आप बिल्कुल कामयाबी के सेंटर पे पहुंच जाते हो और वहां से आप कहीं भी जा सकते हो। अच्छा, किस तरह का माहौल आप हमें वहाँ पर, अगर हम अपने दर्शकों को बताएँ, तो कैसा माहौल आपको लगा है वहाँ पर, जो वास्तव में लगता है कि पढ़ाई का माहौल है? बिल्कुल, माहौल बिल्कुल अच्छा था पढ़ाई का। वहाँ तो बाकायदा लाइब्रेरी अलग से है, रीडिंग रूम हॉस्टल के अलग से है। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग मोबाइल में वगैरह बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो वहाँ पर जो पढ़ाई है, क्या वो टेक्नोलॉजी प्रभावित करती है कि नहीं करती? हर आदमी की पढ़ाई को आज के दौर में टेक्नोलॉजी तो प्रभावित करती है, और सोशल मीडिया खासकर। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जो तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स पर? अब सोशल मीडिया से तो मतलब जैसे ये प्लेटफॉर्म है फेसबुक और ये यूट्यूब, यूट्यूब तो बल्कि कुछ फ़ायदा भी देता है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से नुकसान के अलावा कुछ तो लगता नहीं मुझे होता है। नसीम, आप कभी स्कूल नहीं गए, उसके बावजूद भी आपके बच्चे इतने कामयाब हैं कि उन्होंने अभी नीट क्वालीफाई किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसे दर्शक जो अनपढ़ हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? बढ़िया करके पढ़ाऊँ जी बच्चों को, बच्चे मेहनत करो, माँ बाप भी पढ़ाऊँ ढंग से, बस और क्या। अच्छा, आपकी किस तरह की प्रेरणा रही है उनके लिए? किस तरह आप मोटिवेट करते थे, समझाते थे, या क्या कौन-सा पॉइंट है जो वास्तव में आपकी वजह से बच्चा यहाँ तक पहुँचा है? बस काम नहीं बताया जी ने, पढ़ने वाले बच्चे थे, मैं देख रहा था कि पढ़ने कोई वैसे नहीं थे, शौक नहीं थे ना, बाल थामने के, मोबाइल चलाने, कोई शौक नहीं था इन्हें।
हालांकि शब्दों की बड़ी कीमत होती है, बड़ी अहमियत होती है। अभी अता ने बताया है, अपने जज्बे बताए हैं और वो सेवा करना चाहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो एक गंध है। हालांकि डॉक्टर को इंसानियत का पुजारी कहा जाता है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ डॉक्टर सिर्फ कसाई का एक रोल अदा करता है। उसमें ऐसा लगता है कि वो सामने वालों को सिर्फ लूटना चाहता है, लेकिन नया जज्बा और नया जोश किस तरह से सिस्टम को दुरुस्त करेगा और किस तरह से अपने माहौल को बनाएगा, ये तो वक्त और समय के दामन पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में। मैं